और अब रात के लिए मैं सोच रही हूँ कि एक तरी वाली सब्ज़ी हो जाएगी। बाइक स्टार्ट हो गया। तो एक तरी वाली सब्ज़ी हो जाएगी तो साथ में सूखी सब्ज़ी भी लग जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जिस वक्त विनीता आती है ना, मैं आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। आटा गूँदवाना भूल गई। कल उसने बोला कि भाभी आपको जितना आटा चाहिए होता है मुझे उतना बता दिया करो, मैं साथ के साथ उतना ही गूँध के जाऊँगी, क्योंकि वो आटा ना काला पड़ जाता है फिर बाद में। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो कल जो गूँध के गई थी वो उतना ही था कि रात भर में ख़त्म हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं दाल बनाऊँगी तो चावल बनेंगे, तो चावल के साथ फिर सूखी सब्ज़ी कोई खाएगा नहीं। और कई दिन हो गए दिया, बच्चे ना बोर हो रखे हैं सब्जियों से। समृद्ध का तो वैरायटी लिमिटेड है, उसको तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती। दालें हो गई चावल के साथ, या आलू मटर हो गए तो आलू आलू खाएगा, मतलब चीज़ों में उसकी चॉइस है। एक कि कोई दाल बनाऊँ, दो कि सोयाबीन का चूरा बना लूँ तो वो भी सूखी सब्ज़ी है, तीन कि मशरूम मटर बना लूँ, सॉरी मखाने मटर की, मलाई मखाने मटर की सब्ज़ी बना लूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, और जब मुझे समझ नहीं आ रहा होता ना, एंड होता है फिर मेरा जाके दाल चावल पे, क्योंकि समृद्ध के लिए एक अलग सब्ज़ी बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब घर में सब्जियां कम हो। अभी आलू नहीं है, आलू 2-3 आलू हैं, उसमें उसका काम नहीं चलेगा। तो अगर मैं कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ जो समृद्ध नहीं खाएगा तो मैं फंस जाऊँगी कि वो खाना ही नहीं खाएगा, फिर वो मैगी पे तुल जाएगा। आज दिन में भी आया था मेरे पास, मम्मी भूख लगी है, मैंने कहा पुलाव रखा है गर्म करके वो खा ले। नहीं, मैं उससे सोच रहा था कि मैगी खा लूँगा, चुपचाप निकल ले रोज़ रोज़ मैगी। चलिए, अब इधर भी पंखा चल रहा है ना, क्या करूँ। चलिए, मैं चाय वाय बनाती हूँ, साथ में दाल चढ़ाती हूँ, साथ में चावल चढ़ाती हूँ, क्योंकि 6:15 हो गए हैं। तो खाना वाना बना होता है ना टाइम से, फिर टेंशन नहीं होती, क्योंकि दिया जब उठ जाती है ना तो दिया के साथ फिर मुझे ये सब देखना पड़ता है। और हाँ, ऑल्टर के कपड़े आ गए। अभी समृद्ध को मैंने बोला कि बेटा उनका ना बार बार फ़ोन आ रहा है कि अपने कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। ठीक भी कराए तो फिर फ़ायदा क्या होगा अगर सही टाइम से उठाए नहीं। देखो, ये 1-1.5 साल से कपड़े पड़े हैं उनके पास। ये दिया ने एक बार पहना कुर्ता, एक बार हल्दी पे, जो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी थी तब पहना था। उसके बाद रिजेक्टेड। और ये स्पेशली चांदनी चौक से हम कपड़े लाए थे ना जब, तब ये लाई थी मैं 1400 रुपये का। इसकी सलवार नहीं सिलवाई थी, पजामी ली थी उसने, अलग से लेगिंग ली थी, सलवार का कपड़ा अंदर पड़ा है। वो थोड़ा सा ना मिसमैच है, वो प्रॉपर मैच नहीं हो रहा। अब इस कुर्ती को मुझे और कुछ समझ नहीं आया। मैंने टेलर से पूछा कि भाई ये मेरे साइज़ की हो सकती है, उन्होंने कहा हाँ कर देती हूँ। तो उन्होंने इसको मेरे साइज़ की किया, मैं ट्राई करूँगी। चलिए मैं फटाफट से जाऊँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगे। चावल रख दिए मैंने, दाल बन चुकी है जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही। अभी मैंने पानी बढ़ा के इसको रख दिया है। चाय मैं रख के आई हूँ अंदर, और कोको लूना गए हैं घूमने। दिया अभी उठी नहीं है, पंखा पहले बंद करना पड़ता है कमरे में आने से पहले। चलिए चाय पी लेती हूँ, पंखा तो चलाना पड़ेगा, अभी गर्मी से आई है। चलिए जी, हो गया सारा काम वाम, खाना पीना। दिया जा चुकी है। और आज की क्वालिटी में आप बताइएगा क्या फ़र्क आया। आज मैं पंखा बंद करके ही वीडियोस बना रही हूँ। एक हाथ से कैसे कुंडी लगाऊँ, रुको। समृद्ध अभी आया नहीं है, और ये देखो इसको लगी है भूख, और ये मेरी आगे पीछे घूम घूम के खाना मांग रहा है। तो मैं दे नहीं सकती क्योंकि 2 बॉक्सेस में खाना है इनका, और वो नीचे है कबर्ड में, तो उसके लिए झुक के निकालना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल विद मी, वेट करना पड़ेगा बाबू को, है ना। ये आज की मेरी मेहनत। और अब ये सोने से पहले मैं एक बार मशीन लगा के सोऊंगी, क्योंकि मुझे ये सारे कपड़े ट्राई करने हैं। तो ट्राई करने के लिए पहले मुझे धोने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से ये कपड़े जो हैं टेलर के पास रखे थे, तो बिना वॉश किए तो मैं पहन नहीं सकती। तो कल ट्राई करूँगी, पहले धोऊंगी इनको अच्छे से, वॉश करूँगी। तो अभी बाहर से कपड़े उतारूँगी, खिड़की बंद कर दी, बाहर से कपड़े उतारने थे। अब दोबारा खोलती हूँ, बाहर से कपड़े उतारती हूँ। ये वो तो जब ये धुल जाएंगे तब कर लूँगी, अभी तो टाइम लगेगा। वैसे मैं आज कैसी लग रही हूँ, ब्लैक सूट्स में। हाँ, कौन 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 कह रही हो, भूखी लगी है, पीछे के बैठो बैठो, सिट डाउन। हाँ, भूख लगी है, हैं? भूखी लगी है। आज सुबह से कुछ नहीं खाया था, दूध को लेवल कुछ नहीं पिया था, कुछ नहीं खाया था। मोटू राम, लूना का भी दूध पी गया था तू सारा, है। हाय बाय, हाय बाय। जल कुकड़ी आ गई जल कुकड़ी है एक नंबर की।
चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। आज भी कुछ नहीं कर पाई, चॉपर लेने जाना था और थर्सडे मार्केट लगी थी, सब्जियां वगैरह मंगवानी थी, कुछ नहीं हुआ। चलिए देखते हैं कल के दिन में क्या होता है। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट दिखाइए जैसे आज के कमेंट्स में आपने सपोर्ट दिखाया है। बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग एक अप्रिसिएशन का वर्ड बोलते हैं ना तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ, कहीं स्टैंड करती हूँ, वरना तो घर वाले भी अप्रिशिएट नहीं करते। चलिए कल मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी पंखा चल रहा है। पहले पंखा बंद करती हूँ। बंद हो जा बंद हो जा बंद हो जा बंद हो जा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। सॉरी अभी नाइट सूट में ही हूँ। वैसे तो 12 बज चुके हैं बट मैं थोड़ा लेट उठी थी, पता रात को पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं अंजना नाइट शिफ्ट करती है ना, तो अंजना के साथ मैं गप्पे मार रही थी करीबन 2:30-3 बजे तक। फिर उसके बाद वो बिज़ी हो गई, उनकी कॉल्स वगैरह आ गई, तो फिर मैं वेली, तो करीबन 4-4:30 बजे के करीब जाके मुझे नींद आई। तो उसके बाद फिर अब सुबह मेरी नींद नहीं खुली। अब दिया आई तो उसने मुझे उठाया 10:30-11 बजे। तो अब वनीता आई है, मैं काम करवा रही हूँ, घर बिखरा पड़ा है पूरा, और वनीता रानी से सोफ़े हटवा के आज काम करवा रही हूँ मैं। टेबल सोफ़ा सब हटा के मैडम लगा रही हूँ। और मैडम की छोटी सी गुड़िया का बर्थडे है संडे का। मुझे शायद कल जाना है, अभी बात नहीं हुई। वैसे मेरी सपना जी से जब बात हो जाएगी उसके बाद कंफर्म होगा कि कल निकलूँगी या मंडे को निकलूँगी, क्योंकि उनके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। अब मेरी तो तैयारी पूरी है, आपको बताया। तो संडे को इसकी बिटिया का भी बर्थडे है, तो शायद ये भी नहीं आएगी। पीछे से इन सबकी बैंड बजेगी। चलिए मैंने सोचा कि गुड मॉर्निंग कर लें। आज बहुत ही लेट हो गया, कुछ भी काम नहीं शुरू हुआ, बस मैंने चाय पी है। सैमी को भूख लगी थी तो उसको रात के दाल चावल दे दिए थे। दिया को दाल नहीं पसंद आई, क्योंकि इनको ना वो टिपिकली सांबर वाली दाल ही पसंद आती है, मतलब प्रॉपर सांबर की तरह बनाऊँ तो। और ये दाल जो है ये मैंने अपनी मासी के घर खाई थी। पता नहीं मासी मेरे व्लॉग्स देखती या नहीं देखती, बट मैं मासी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बस यही यादों के सिलसिले चलते रहते हैं। कभी मुझे मेरी मामी जी की याद आती है, कभी बुआ की याद आती है, कभी मामा की याद आती है, कभी भाई बहनों की याद आती है, सबकी, क्योंकि अकेली बैठी हूँ। और आजकल ना लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है ना, तो आप जब थोड़ा सा किसी से दूर होते हो ना तो वो एक कट ऑफ होता चला जाता है। इनिशिएटिव कोई नहीं लेता सामने से कि चलो अगर थोड़ा सा गैप आ गया तो हम कोशिश कर लें। तो मैं कोशिश करती हूँ, बट शायद मेरी कोशिश भी लेट हो जाती है। मैं भी वेट करती रहती हूँ कि सामने वाला करे करे करे। कोई बात नहीं, अपने मन की तसल्ली के लिए मैं कर लूँगी, बाकी जब जिसको करनी होगी करेंगे। मुझे ये लगता है ना कि आप इससे आले दुआले से, मतलब एक किसी और से पूछोगे वो कैसा है वो कैसा है, इससे बेटर आप खुद ही मैसेज कर लो, खुद ही कॉल कर लो और पूछ लो, उसको भी अच्छा लगेगा। दूसरे किसी से पूछ के उस तक मैसेज नहीं जाता कि आपने उसे याद किया है। उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसको पता चले कि आप भी याद कर रहे हो जैसे वो याद करता है। तो अगर कोई भी मेरा मैसेज देख रहा है मेरी फैमिली में से, तो आई वुड रिक्वेस्ट सबको, यार कॉल किया करो, बात किया करो, अच्छा लगता है। हाँ जी जा रही हूँ। तो देखो ये विनीता ने पहन भी लिया सूट, दिया वाला सूट। मैंने बोला था ना कि उसको परफेक्ट आएगा। देखो चलिए लॉक करते हैं गेट। ये जा रही है मैडम। मैंने आपको बताया था ना कि लॉकर साफ़ करना था मुझे, तो मैंने आज खोला लॉकर, इसको क्लियर कर रही थी, मैं साफ़ कर रही थी, तो मुझे ना अपनी शादी से पहले की डायरीज़ मिल गई। तो मैंने आपको शायद बताया था कि ये मेरा वेडिंग का 25th ईयर चल रहा है। तो इसमें डायरीज़ में मैंने ना कुछ इनसे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं। मुझे शेरो शायरी का बहुत शौक़ था, मुझे गाने लिखने का बहुत शौक़ था। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम अकेले मिली थी एंगेजमेंट के बाद, ये इनके साइन है देखो। तो ये वर्ड्स इन्होंने मुझे लिख के दिए थे मेरे लिए। मैं ये डायरी हमेशा अपने पर्स में रखती थी। इसमें मेरे सारे फेवरेट सॉन्ग्स की लाइन लिखी हुई है, ये देखिए। बहुत सारे कई तो पूरे सॉन्ग लिखे हुए हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, है मेरे हम सफ़र, सुबह से लेकर शाम तक, तू ही रे, बॉम्बे मूवी का बहुत फेवरेट सॉन्ग है। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, जिए तो जिए कैसे, किसी ने भी तो ना देखा, निगाह भर के मुझे। ये गाना मुझे बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। निगाहें मिलाकर किया दिल को ज़ख्मी। पता नहीं कहाँ से क्या गाने लिख रखे हैं। खता तो जब है कि हम हाल दिल किसी से कहें, ये भी बहुत फेवरेट। तू प्यार है किसी और का,
अरे बाप रे बाप, सारी चीज़ें याद आ रही हैं मुझे, सारी चीज़ें। देखो कितने सारे गाने लिखे हुए हैं। और उसके बाद जब मैं इनसे मिली थी तो इन्होंने ये लिखा था, यू आर द गाइडिंग। पता नहीं अब क्या है और क्या नहीं है तब तो यही था। और उसके बाद ये मेरी वेडिंग के टाइम की है, जब मेरी सगाई हुई थी। अरे इसमें देखो, ये मैं ना जिस कंपनी में जॉब करती थी, ये मैं टेलरिंग सीखती थी, बुटीक का काम करती थी, तो डिज़ाइनिंग इसी में करती थी। देखो ये मैंने अपना 2 पीस नाइट गाउन का डिज़ाइन किया था और बनाया था। फ्रॉक्स वगैरह बनाती थी। ये देखो ये मेरी ड्राइंग है। एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है, टेलर से बनवाती थी ये डिज़ाइनिंग करके, एम्ब्रॉयडरी के पैचेस बनवाती थी। ये देखो ये पूरा कच्चे वर्क का काम मैंने करवाया था गले पे और ये बाजू पे। ये फ़्रॉक अगर आप देख सको, वैसे तो मैंने काट रखा है बीच में, ये फ़्रॉक मैंने अपनी भतीजी की बनाई थी। ये सूट्स के डिज़ाइन उस टाइम पे जब सीखती थी बहुत मज़ा आता था। ये जब मैं जॉब करती थी तो जो मेरे वेंडर्स होते थे जिनको मुझे ये सामान भेजना होता था, उनकी डिटेल्स लिखी हुई है। देखो ये मेरी ड्राइंग है। ये लेटर्स मैं खुद को लिखती थी, बट बहुत ज़्यादा पर्सनल है। ये देखो ये मेरा एक चार्ट है, क्योंकि मुझे डेट्स याद नहीं रहती हैं, तो मैंने ना एक चार्ट बना रखा है डेट वाइज कि कब किसका बर्थडे आता है। फरवरी में मेरे भतीजे का आता है, और ये कृष्णा का बर्थडे आता है, मेरा भाई है ये भी भाई है। और उसके बाद अप्रैल 9 को ये लोग मुझे देखने आए थे 5:30 से 10 बजे के बीच में। ये देखो ये लिखा, फर्स्ट मीटिंग विद नीरज जी 5:30 to 10 PM। मतलब यहाँ इस दिन हम मिले थे, और 14 अप्रैल को हमारा रोका हुआ था 7 बजे, 7 to 9 हम मिले थे। उसके बाद हम फर्स्ट टाइम मिले थे 19 तारीख को, और फर्स्ट कॉल इनकी मेरे पास आई थी 3:15 बजे 17 अप्रैल को, जो हमने डायरेक्टली एक दूसरे से बात की थी। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कब हम लड़े, कब हमारी बात हुई, कब हमारा पैचअप हुआ, सारी चीज़ें देखो, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये मेरे पापा का बर्थ डेट September 11, ये मेरी एनिवर्सरी डेट 11 सितंबर, 12 को मेरे पापा का बर्थडे होता है। उसके बाद फिर जैसे कुछ मेरे दिल की बातें होती थी, मैं बहुत डायरी लिखती थी। जब मुझे कोई मिलता नहीं था बात करने के लिए, तो मैं इसमें लिखती थी। ये मेरी टाइपिंग का पूरा वो, मैं टाइपिंग सीखने जाती थी ना बिफ़ोर मैरिज, तो ये मेरे टाइपिंग के सारे नोट्स हैं। ये सब मैंने इनको लिखा हुआ है बिफ़ोर मैरिज। ये टीवी पे तंबोला का गेम आता था, अगर किसी को याद हो तो, डीडी मेट्रो पे आता था, वो मैं खेलती थी। शेखर सुमन का शो था, वो खेलती थी मैं। ये मेरा जो फर्स्ट मकान था ना, उसमें कबर्ड बनवाई थी मैंने, तो उसका डिज़ाइन पता नहीं क्या क्या करती थी मैं, क्या क्या कर रखा है एक डायरी के अंदर। ये मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। ये तो खाली है, इसमें कुछ नहीं है। ये मैंने बनाई थी, हमने अभी जब कंपनी खोली थी ना अपनी, न्यू लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट, तो उसके लिए मैंने ये बनाई थी। बट काम इतना अच्छा चला नहीं, और इंक्वायरीज़ भी कुछ प्रोडक्टिव आई नहीं थी। न्यू लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट पैकर्स एंड मूवर्स, पर ये काम चला नहीं, इसलिए फिर हमने बंद कर दिया। तो ये डायरी अभी पूरी खाली ही रखी है। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, ये 25th ईयर ही है मेरी शादी का। 99 में शादी हुई थी, और ये 24 जो है 25th ईयर है। यादें बहुत सारी हैं, अच्छी बुरी बहुत सारी यादें हैं जो डायरी में लिखी हुई हैं। तो कभी कभी, वैसे तो 2 डायरी मैं फाड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये होता था कि मेरा लिखा हुआ कोई पढ़ ना ले, क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट पे जो आपकी उस वक्त फीलिंग होती है अच्छी बुरी, आप वो लिख देते हो। बट अगर कोई पढ़ ले तो पता नहीं वो उसको कैसे समझेगा। मैं ना एक्चुअली क्या करती थी कि अगर कोई भी बात हुई है घर में मेरी, इनकी, या इन लॉज के साथ, या कुछ भी, मैं लिख लेती थी बताने की जगह। मैं किसी को बताती नहीं थी अपने दिल की फीलिंग, मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे गलत समझा गया या मुझे सही अच्छा किया गया, वो सब मैं लिख लेती थी। मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, मैं किसी को कॉल नहीं करती थी, और शुरू से ना वो मेरी आदत बन गई।
कि मैं किसी से शेयर ही नहीं कर पाती थी चीज़ें। और उसके बाद ना मैं अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो गई, अंदर ही अंदर ना मुझे ऐसा लगता था जैसे ना मेरी छाती पे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, मुझे वो निकालने की ज़रूरत है। चाहे मैं लिख लेती थी डायरी में, स्टिल वो अंदर ना एक ऐसे बर्डन सा रहता था। तो अब मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखती, सही हो गलत हो, कुछ अच्छा हो बुरा हो, मेरे पास 3-4 लोग हैं जिनसे मैं बात कर लेती हूँ और अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हूँ। मुझे अंदर कुछ नहीं रखना, क्योंकि वो अंदर जो रहता है ना वो जीने नहीं देता, वो बहुत मुश्किल कर देता है लाइफ को। तो इससे बेटर है आप कोई 1-2 लोग जो आपको लगता है आपको सही सलाह देंगे उस टाइम पे, आपको लगता है कि वो आपको समझेंगे, आप उनसे शेयर करो। और ये देख रहे हो, ये लाल लाल हो रहा है, देख रहे हो, ये अंदर दांत जो ये वाला है ना, इसमें इन्फेक्शन हो गया है। कुछ रह ना जाए ना, पूजा नारंग हूँ मैं भाई, पूजा ओबरॉय नारंग। तो कैसे कुछ रह सकता है, कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए, यहीं जीते जी निपटनी चाहिए मेरे साथ। और कल रात को सपने में मैंने पता क्या देखा, मैं यूँ करके बात कर रही हूँ, यूँ करके हंस रही हूँ, क्यों मेरा ये दांत टूट गया, ये दांत रह गया सिर्फ आगे का, मतलब ये सारे दांत चले गए, सिर्फ एक ही दांत बचा मेरा मुंह में ऊपर का। सच तो नहीं होगा ना, मेरे को मास्क लगा के बात करनी पड़ेगी। वो एक ऐसे आता है ना मास्क वाइट कलर का, जो वो जैन लोग लगाते हैं, मुझे ऐसे करके बात करनी पड़ेगी, ऐसे करके, हेलो पीपल, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, ऐसे करके बात करूँगी फिर मैं। सपने में दांत टूट गया। नहा धो लिया,